आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जेपीएससी की ओर से आई हुई जो नए नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट, सिलेबस क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन क्या दिया जाएगा, तो कंप्लीट वीडियो में बने रहेगा सो दैट आपको एक से एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आपका सीडीपीओ का है। सीडीपीओ में क्या वैकेंसीज है? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट है। ये पोस्ट का क्या नाम है? सीडीपीओ। तो ये सीडीपीओ का जेपीएससी का वैकेंसी है जिसको भरने का लास्ट डेट 26 जुलाई 2023 तक आप भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 21/2023। तो झारखंड राज्य के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत ये आती है जिसमें आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ जनरल के लिए 34 पोस्ट है, एससी कैटेगरी का 2 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी का 21 है, BC1 का 1, BC2 का कोई भी पोस्ट नहीं है, EWS का 64। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका कितना है? 64 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। बट इसमें जो है ना आपका 50% रिजर्वेशन है फॉर द वोमेन कैंडिडेट, यानी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 50% का रिजर्वेशन है। तो टोटल पोस्ट जो आपका 64 है उसमें से 32 पोस्ट जो है आपका चला जाएगा वोमेन कैंडिडेट को, एक पोस्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी में चला जाएगा, एक पोस्ट आपका ब्लाइंड कैंडिडेट को चला जाएगा उसी 64 में से, और डीफ एंड डम्ब में एक जाएगा और लोकोमोटिव में एक जाएगा। इन हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आपका लगभग 3 पोस्ट, स्पोर्ट्स कैटेगरी में 1 पोस्ट और वोमेन कैटेगरी को 32 पोस्ट चली जाएगी। अगर हम लोग इसका पे स्केल की बात करें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो पे स्केल आपका पे बैंड 2 का है 9300 से 34,800, जहाँ ग्रेड पे आपको 5400 मिलेगा। पद आपका स्थायी है, ग्रुप बी का पोस्ट है। कौन सा पोस्ट है ये ग्रुप बी का पोस्ट है आपका, ग्रुप बी का। इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब हम लोग बात करेंगे उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा की जो संदर्भ रेफरेंस डेट लिया जाएगा वो 1 अगस्त 2019 के हिसाब से लाया जाएगा, यानी 4 साल का छूट आपको दिया जा रहा है। यह पता ही है कि अभी झारखंड में जितने भी वैकेंसीज आएगी उसमें 4 साल का उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। कितना का? 4 साल का। तो 2023 में वैकेंसी आई बट आपका रेफरेंस डेट 1 अगस्त 2019 रहेगा। आपका न्यूनतम उम्र जो है 22 साल होनी चाहिए। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा का जो जनरल कैटेगरी है 35 वर्ष तक अधिकतम उम्र सीमा वाले अप्लाई कर पाएंगे। BC1 एंड BC2 वाले 37 साल, महिला BC1 BC2 जनरल सारे महिलाओं को 38 साल, और पुरुष एवं महिला दोनों ही कैटेगरी का SC और ST का 40 साल, और EWS कैटेगरी का 35 साल, और विकलांग कैटेगरी का ये आप देख सकते हैं। तो ये रही आपको उम्र सीमा को आपका। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसका जो एग्जाम होगा आपका पहले PT होगा, 3 स्टेज होगा। कितना स्टेज होगा? 3 स्टेज होगा। पहले होगा आपका PT, पहले क्या होगा? PT में सिलेक्शन के बाद आपका मेंस होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, PT की बात करें, तो PT में आपका 2 पेपर रहेगा। PT में कितने पेपर रहेगा? 2 पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका वो कितना होगा? सामान्य अध्ययन होगा, जो कि एक PT टोटल 200 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? PT आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें पेपर 1 100 मार्क्स का और पेपर 2 भी क्या होगा आपका? 100 मार्क्स का होगा एग्जाम। पेपर 1 सामान्य अध्ययन होगा जिसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, और झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। पेपर 2 आपका GS पेपर रहेगा, यह भी 100 अंक का होगा। इसमें आपका राज्य, देश भर एवं विश्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और आपका जनरल साइंस पूछा जाएगा, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। और तीसरा टॉपिक इससे रहेगा सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, यानी मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। ये सारी चीज़ें आपका पेपर 2 के अंतर्गत आएगी। दोनों ही पेपर जो है आपका क्या होगा? बहुविकल्पीय होगा, वस्तुनिष्ठ MCQ होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, और 2-2 घंटा की पेपर होगा आपका। उसके बाद अगर हम लोग मेंस के सिलेबस की बात करें तो मेंस में आपका टोटल 3 पेपर होगा। मेंस में कितना होगा? मेंस में आपका 3 पेपर रहेगा। कितने पेपर रहेगा? 3 पेपर देना होगा मेंस में आपको। पहला पेपर क्या है आपका? हिंदी का रहेगा, जो कि 100 अंक का होगा, और एक क्वालिफाइंग इन नेचर होगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स लाना होगा। इसका सिलेबस आपका क्लास 10th के स्तर का होगा। दूसरा आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा, 2 पत्र रहेगा, प्रत्येक कितना का होगा? 100 अंक का होगा। कितना होगा? 100 अंक का। तो सामान्य अध्ययन से कितना हो गया? 200 मार्क्स। कितना हो गया सामान्य अध्ययन से आपका?
2 मार्क्स, कितने पेपर होगा आपका, 2 पेपर, कितना होगा आपका यहाँ पर, 2 पेपर हो गया। तो पहला आपका हिंदी वाला पेपर हो गया, तो एक पेपर यहाँ पर आपको, एक पेपर इसका भी एग्जाम देना होगा जो कि मेरिट में ऐड नहीं होगा, बट ये जो सामान्य अध्ययन वाला पेपर है ये आपका मेरिट में ऐड होगा। तो यहाँ 2 पेपर यहाँ पर हो गया आपका। और दूसरा आपका होगा एक वैकल्पिक विषय, इसमें पेपर मत लिखिए, इसमें सेक्शन, मेंस में आपका 3 सेक्शन होगा, कितना होगा, 3 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन में हिंदी पूछा जाएगा जो कि 1 पेपर होगा, दूसरा में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा जिसमें 2 पेपर होगा, 2 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। और एक आपका वैकल्पिक विषय चूज करना होगा 4 में से। क्या क्या वैकल्पिक विषय है, होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। इसमें भी आपका 2 पेपर होगा, आपका जो वैकल्पिक वाला होगा ऑप्शनल पेपर, इसमें भी 2 पेपर होगा आपका 200-200 नंबर का, प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा वैकल्पिक। तो यहाँ आपका 400 अंक, कितना हो गया, 400। तो यहाँ आपका 400 मार्क्स, तो 400, 200, 600 का मेरिट लिस्ट पेपर बनेगा, कितना बनेगा, मेरिट। और लास्ट आपका इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, कितना मार्क्स का इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। तो लगभग 6.5 मार्क्स का आपका मेरिट पेपर होगा टोटल, जिसमें 50 इंटरव्यू होगा और 600 आपका एग्जाम का होगा। एक पेपर हिंदी वाला क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपको मेंस में 700 नंबर का एग्जाम देना होगा, कितना नंबर का, 700 मार्क्स का आपका एग्जाम देना होगा। तो मेंस का भी सिलेबस बता दिया हम लोग, इंटरव्यू का भी बता दिए। इसका अगर डिटेल सिलेबस चाहिए तो डिटेल सिलेबस के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप, और उसी के हिसाब से हम लोग डिटेल सिलेबस भी हम लोग आपके लिए बना देंगे। अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस का हम लोग फिर से यहाँ एक बार बता दें आपको कि मेंस में आपका टोटल 3 सेक्शन होगा। मेंस में कितना सेक्शन होगा, 3 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन जो होगा आपका हिंदी का होगा, किसका होगा, हिंदी, पहला सेक्शन आपका हिंदी होगा। दूसरा सेक्शन आपका जीएस पेपर होगा और तीसरा सेक्शन आपका ऑप्शनल होगा, क्या होगा, ऑप्शनल। तो हिंदी में 100 मार्क्स रहेगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। जीएस में आपका टोटल 200 मार्क्स, कितना मार्क्स, 200 मार्क्स। और ऑप्शनल में आपका टोटल 400 मार्क्स हो जाएगा। तो जीएस में फिर आपका 2 पेपर होगा, कितना पेपर होगा, 2 पेपर, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, 100 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स इधर भी और 100 मार्क्स आपका इधर भी। ऑप्शनल भी आपका 2 पेपर का होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, प्रत्येक पेपर 200 अंक का होगा, कितना अंक का होगा, 200 अंक का होगा आपका। ये आपको क्लियर हो गया। मिनिमम को आपको जनरल है तो 40% लाना होगा, BC2 है तो 36.5% लाना ही होगा, ये सब सारी चीज़ तो रहता ही है। और साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए आपका, इंटरव्यू में आपका 50 मार्क्स, इंटरव्यू में आपका कितना हो गया, इंटरव्यू में यहाँ बात करें हम लोग तो 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो मेरिट बनेगा ये जीएस पेपर का 200 नंबर और ऑप्शनल पेपर से आपका मेरिट बनेगा 600 नंबर पर, फिर इंटरव्यू होगा 50 और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका, फाइनल मेरिट लिस्ट वो कितना मार्क्स पर बनेगा, 650, कितना, 650 मार्क्स पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। ये आपको डिटेल क्लियर हो गया। इस वैकेंसी का तैयारी कीजिए। साथ ही चैनल में जो है आपका अपडेट कर दिया जा रहा है, साइंस का रेगुलर क्लासेस हो रही है, जेएसएससी जेपीएससी दोनों के लिए यूजफुल है, क्योंकि पीएससी का ही पेपर को वहाँ डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही झारखंड जीके का भी क्लास जल्द स्टार्ट होगा। जितने भी पेपर आपको दिख रहा होगा सारे के क्लास आपको झारखंड नोटबुक के थ्रू मिलेगा। तो चैनल में जुड़े रहिएगा सो दैट आपका प्रिपरेशन होते रहे। जेएसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी डाल दीजिएगा, ये वाला भी डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी ग्रेजुएशन मांगा है। और आने वाले समय में जब 11th जो जेपीएससी आने वाली है उसका ही प्रिपरेशन आपको चैनल के थ्रू हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।